साथ साहब जिस तरह से हमने देखा कि इंतखाबात जो है 90 रोज़ में तो ना हो सके, आईनी खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदारों के खिलाफ आप देख रहे हैं क्या कार्रवाई होगी या मामला ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद जो है कानूनी और सियासी नताइज क्या आएंगे? देखिए, ये आपका सवाल मेरे साथ थोड़ी सी ज़्यादती है, इतना डायरेक्ट सवाल पूछना। मैं इसके जवाब में सिर्फ यही कहूँगा कि सर आप कानून हाथी के पैर में सबका पैर, जी हाथी के पैर में सबका पैर, जो अदील वड़ाइच साहब का इस वक्त बयान है मेरा वही है, और हमारी क्या मजाल कि हम उससे आगे पीछे हो सकें। मैं अदील साहब से एग्री करता हूँ। अदील साहब से आईनी और कानूनी सवाल ना किया करें, सियासी सवाल किया करें। मैं ज़रा गुजारिश तो पूछ ले, गुजारिश तो सुन लेना। देखिए, आइन और कानून के सवालात के ऊपर आइन और ये कानून सवाल मैंने आपके लिए बचा के रखा था साहब, पहले मैंने कटा था आपसे सवाल ये। जी एक बंदिश ये है कि फिर वो आइन को अप्लाई करना पड़ता। लेकिन मैं अदील साहब की बात से, इस वजह से हम कानूनी जवाबात से थोड़ा दूर रहते हुए, अदील साहब ने कहा कि अदालत ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। मैं अदील साहब की बात में लब्बैक कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के दीगर तमाम लोगों की तरह जिन सब का ख्याल है कि अदालत ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है, और बिल्कुल कर दी है। जो दूसरी बात अदील साहब ने की वो तो बहुत इससे भी ज़्यादा मुनासिब थी, और जैसे मैंने कहा कि हाथी के पैर में सबका पैर, तो मैं ख़ुद भी उसमें शामिल होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि असल मामला हल हो गया है, अब किसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बातें छोड़ें। मैं तो इसको सिर्फ इस इलेक्शन के पर्सपेक्टिव में नहीं देखता। अगर आप पिछले 2-1 हफ्ते के डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की आइन और कानून के अंदर देख लें, तो मैं अदील साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि असल मामला हल हो गया है। अब किसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, किसने क्या किया था माजी में, अभी, इससे पहले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जमहूरियत की पतंग को परवान चढ़ाना चाहिए। हमें इस सब इलेक्शन को अब इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, देखना चाहिए कि ये फ्री बात कर रहे हैं या ओवरऑल बात कर रहे हैं, जा रहे हैं या नहीं। तमाम सज़ाओं की बात कर रहे हैं जी। हर किस्म के मामले में सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। ये सिर्फ इलेक्शन में कोताही के ज़िम्मेदारान के खिलाफ सज़ाओं की बात आप कर रहे हैं? नहीं, मैं इसमें सिर्फ 2 चीज़ों की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन में कोताही के ज़िम्मेदारान की बात कर रहा हूँ, और अकाउंटेबिलिटी में चोरी करके पैसे बाहर लेके जाने वालों की बात कर रहा हूँ कि असल मामला हल हो गया। हमें आगे किसको सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, मटी पाओ, आगे को चलें, जमहूरियत को परवान चढ़ना चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी, पैसे, आइवनफील्ड कुछ नहीं होता, आगे को चलना चाहिए। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है कि तमाम पाकिस्तान की यकतरफा आवाज़ जो है लब्बैक कहेगी अदील साहब की इस बात में। अब आगे की बात, जबकि तायुन हो चुका है, जिस भी तरह हुआ तायुन हो चुका है कि अब इस मुल्क में एक इलेक्शन होंगे, जमहूरियत का प्रोसेस आगे चलेगा। इसके अंदर अभी अदालत के रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हुई। अदालत की इस हद तक, मैंने कहा कि हम सब अदील साहब के साथ हैं कि उन्होंने मेन जिम्मेदारी पूरी कर दी और असल मामला हल हो गया जैसे उन्होंने फरमाया। लेकिन असल मामले के कुछ चीदा उसके साथ कुछ एंसिलरी इश्यूज भी हैं, कुछ ज़िमनी सवालात भी हैं कि ये इलेक्शन कैसे होगा। क्या मोहसिन नकवी साहब इसके रखवाले होंगे? क्या सिकंदर सुल्तान राजा साहब की इंडिपेंडेंस के ऊपर हम सब लब्बैक कहेंगे? क्या हम सब लोग चंद मखसूस लाहौर के गिरदोनवा में, कराची के गिरदोनवा, मुझे नहीं अस्तगफिरुल्लाह, मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ, मुझे सिकंदर सुल्तान राजा साहब की क्रेडिबिलिटी पे क्या शक हो सकता है। मैं सिर्फ ये वाज़े करना चाहता हूँ कि इनसे अच्छे तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब से अच्छे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वो कमर ज़मान चौधरी साहब एक नैब के चेयरमैन गुजरे थे, उनसे अच्छे नैब के चेयरमैन तो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं गुजरे। लोग तो आने वाली दिहाइयों में सुनहरे हरूफ में ये नाम लिखेंगे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन क्योंकि चंद ऐसे चीदा कहीं पे शरपसंद अनासर पाकिस्तान में मौजूद हैं जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की इंडिपेंडेंस को शक की निगाह से देखने की जसारत करते हैं और फिर भी वो बेवकूफ़ इस मुल्क में मौजूद हैं, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि अदालत का कुछ रोल अभी रहता है टू इंश्योर कि सबको नज़र आए
کہ یہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہے. اگر یہ بات نہیں ہو سکے گی تو دیگر سوال ضمنی ہو جائیں گے. یہ ملک اپنے کم تر ریسورسز میں سے ایک ایسا ملک جس کو ریسورسز کی قلت ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کفایت شعاری کریں، ڈالر کو نیچے لے کے آئیں، ہمارے افواج پاکستان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں اسمگلنگ روکنے کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، دیگر یہ ملک جو اتنی مشکلوں سے یہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کے اب سارے ملک کے اندر ایک الیکشن ہوں گے، اس میں خرچے اٹھائے جائیں گے، لوگ اس پہ لگیں گے، آپ اور میں بات کریں گے، پورا ملک اس میں انوالو ہوگا. تو اس ملک کو اور اس ریاست کو جو اپنے خرچے پہ یہ الیکشن کروا رہی ہے، یا یہ ٹیکس پیئر جو اپنے خرچے پہ الیکشن کروا رہا ہے، اس کو یہ عدالت کو ایک رسپانسبلٹی اور تھمانا چاہتا ہے کہ مہربانی کیجئے گا، یہ ہم 6 مہینے بعد واپس نہیں کروا سکیں گے. جو بھی الیکشن ہو وہ اتنا کریڈیبل ہو کہ اس میں اگلے 5 سال کی حکومت بن جائے. یہ نہ ہو کہ الیکشن کی ایک ایکسرسائز بھی ہو جائے، خرچہ بھی ہو جائے، ہم سب اس میں خوار بھی ہوں، اور 6 مہینے بعد اس کی کریڈیبلٹی اتنی خراب ہو کہ پھر الیکشن کروانا پڑ جائے. ہم نے بھٹو صاحب کے سیکنڈ الیکشن میں ہوتے دیکھا ہے. 90s تھرو آؤٹ 90s کے اندر الیکشنز اپنی ٹرم سے پہلے اس وجہ سے ہوئے کیونکہ ان کے اوپر کچھ شکوک تھے. اللہ کرے یہ سپریم کورٹ اپنا وہ والا عمل بھی پورا کر.